दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हो अपना फैविज्ञान चैनल। अनकट वीडियो। दोस्तों, गलतियां बहुत होती हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपसे बात करना। मेरा कोई वीडियो बनाना या कोई इस टाइप का कोई काम नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद होता है आप सब लोगों से बातें करना, आप सब लोगों से अपनी जो भी अनुभव शेयर करना, जो अपनी बातें शेयर करना, आपकी सुनना, यही है। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मलाल रह गया है जो कि मुझे रात दिन कचोटता है कि ये काम जो अब शुरू किया है ये पहले क्यों नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, क्योंकि सबके चूल्हे मिट्टी के। तो नमक मिर्च मसाला और आटा दाल चावल, इसी में ये ज़िंदगी खप गई, मिट गई। तो बहुत ज़्यादा मलाल है ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में। अब ये जो शुरू भी किया है तो कुछ नहीं किया। कहते हैं ना कि इंसान का जन्म दिया उस परम पिता परमात्मा ने, लेकिन कीड़े मकोड़े की तरह खाया पिया सो गए। ज़िंदगी व्यर्थ है, क्योंकि है क्या, बहुत रोना आता है, बहुत ही झुंझलाहट आती है अपने ऊपर कि क्यों नहीं किया। लेकिन घर गृहस्थी जीवन ये भी एक साधना है, इसको भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे थे, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो हमारा देश है, हमारे देश की जो नीति रही है, सब जन हिताय सब जन सुखाय के, इसके ऊपर चला है। बहुत से देश बने, बहुत ज़्यादा तरक्की की, बने बिगड़े, लेकिन हज़ारों करोड़ों वर्षों से ये देश हमारा जीवित है। सिर्फ इसका कारण यही है कि इसकी जो नीति है कि ये सर्वधर्म का कल्याण चाहता है, प्राणियों का कल्याण चाहता है, इसी पे ये चलता आया है। ये तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आजकल नकली दिखावा, नकली हंसी, वो चीज़ जो था वो ख़त्म ही हो गई है। क्योंकि वक्त सबसे बड़ा एक गवाह है कि हमने तरक्की क्या की है। तरक्की की है, लेकिन उसमें परसेंटेज क्या है कि आदमी का दुश्मन, भाई का दुश्मन, कि वो जो जॉइंट फैमिली होती थी, जो परिवार होते थे जिसमें 100 150 सदस्य होते थे, इकट्ठा खाना खाते थे, इकट्ठा एक दूसरे को दुख सुख में संभोगी होते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। अब लोग ऐसी दौड़ में लग गए हैं कि पता नहीं, मंजिल का नहीं पता कि कहाँ जाना है, लेकिन दौड़े जा रहे हैं और मंजिल का नहीं पता कि हमें पहुँचना कहाँ है। दोस्तों, बड़ा दुख होता है कि हम इस भाग दौड़ की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जो माँ बाप, जो माता पिता, बड़े हमारे, जो हमारे एक गुरु, हमारे जन्मदाता, हमारे एक जिनको हम सब कुछ समझते थे, कुछ लोग जैसे आजकल काफ़ी परिवार, उनके जो बच्चे किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, अच्छा धन अर्जित कर लिया, तो वो माता पिता जो अनपढ़ हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, उन्होंने अपनी खून की एक एक रग निकाल के उनको पढ़ाया लिखाया, उनके जीवन को संवारा, लेकिन उनको वो अनपढ़ गंवार लगते हैं, उनसे वो मिलना नहीं चाहते। वो ये है कि अगर वो गलती से उनके ऑफिस के आसपास या उनके जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पहुँच भी जाएं, तो उनको एक तरह का छुपाना पड़ता है कि ये कौन है। तो दोस्तों,
दुनिया बदल रही है, लेकिन कहते हैं ना कि संस्कार घर से मिलते हैं। कि आदमी कितना भी ज़्यादा सक्सेस हो जाए, जिसने भी माता पिता बड़ों का कहना नहीं माना वो आज तक कभी सक्सेस नहीं हुआ, गुमराही के दलदल में फंस गया वो। तो जो भी सक्सेस आदमी है कोई भी वर्ल्ड का, जब अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है तो वो ये बातें ज़रूर बताता है कि मैं सारी बातें बताता है वो जब बताता है जब सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों मेरा ये है कि आग्रह कि माता पिता सर्वप्रथम, सबसे पहले माता पिता, उसके बाद भगवान। क्योंकि हमारे भगवान, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो उनका आदर सम्मान नहीं करते वो कभी भी जीवन में, क्योंकि ये तो एक कहते हैं अदले का बदला, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं अपने बड़ों के साथ, हमारे बच्चे हमारे साथ वही करेंगे, वो देख रहे हैं। क्योंकि दर्पण है ये जीवन, ये शीशा है, जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखता है, और जो देखना चाहते हैं वही हम देखना चाहते हैं वही दिखेगा हमें। तो दोस्तों कितना अच्छा लगता था बचपन की अटखेलियाँ, क्योंकि मैं प्राकृतिक से जुड़ा रहता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। और जब भी आप मुझसे बात करते हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर लेता हूँ कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, आप मेरे परिवार के एक मेंबर हैं, तो इसीलिए कर लेते हैं बातें। बिजनेस इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं है कि हमारा सिर्फ रिश्ता नाता यही है कि हम एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, एक ही खून है, एक ही हमारी जो सोच है कि आप तरक्की करो, सफलता को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करो। मेरा यही ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से यही आग्रह रहता है, यही प्रार्थना रहती है कि सबको सुखी संपन्न करे। जिसके दोस्त यार परेशान हैं, इसके भाई परिवार सब परेशान हैं, तो उसका संपन्न होने का मैं कोई अर्थ नहीं समझता। वो है तो उनकी सोच हो सकती है कि बचपन में हम ये सोचते थे कि भाई हमारे पास एक बंदूक आ जाए तो हम सबको उड़ा देंगे। लेकिन जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है वैसे वैसे उसको लगता है कि हाँ, इसको हमें छुपा के रखना है, इसकी हमें रक्षा भी करनी है, और इसको हमें कब निकालना है, कब आत्मरक्षा के लिए यूज़ करना है। तो ये है कि माता पिता और हमारे बड़ों का साइंस क्या थी कि जब माता कोई खाना बना रही है, पूछती बेटा खाना कैसा बना है, कि बेटा बाद में बताएगा, माँ पहले ही उसको जज कर लेती थी उसके हाव भाव देख के कि नमक ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है, उसके शक्ल को देख के पहले ही उसको पहचान लेती थी कि बेटा क्या बोलने वाला है, क्योंकि जन्म उसी से लिया है, उसी के खून से वो पैदा हुआ है। तो हमारा ये है कि जब भी किसी काम को, किसी भी चीज़ को कर रहे हो आप, इंसानियत को आगे रख के चलो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। अपने जो कहते हैं कि सोसाइटी किससे बनती है, सोसाइटी को बाहर से बन के नहीं आती, हम ही सोसाइटी बनाते हैं। कि हाँ में हाँ मिलाना किसी गलत बात पे भी, तो एक आदत सी बन गई है कि हमारा ये सीनियर है, इसने गलत भी बोला है, कि हमें पता है गलत बोला, फिर भी हम जी सर। झूठी हंसी, चाहे शरीर में दुनिया भर की तकलीफ हो फिर भी हा है, झूठी हंसी, झूठा दिखावा, झूठा वो। लेकिन ऐसा है कि ये दुनिया दिखावे के ऊपर जो है, अभी टीवी में देख रहे हैं हमारे जो कलाकार हैं, जो हमें स्टार बोलते थे, स्टार हमारे हकीकत में सीमा पे खड़े जवान और खेत में खड़ा किसान वो हीरो है। और तीसरा हीरो वो है जो अपनी फैमिली को
अपने परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से कमा के उनको खिला रहा है, वो हीरो हैं। बाकी ये नाट्य कलाकार सबको गिनती में नहीं लेते, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ऐसा वो माहौल बन चुका है कि जो आदमी उस रंग में रगेगा वो ही आदमी सफल होगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना है कि करोड़ों रुपए की हमें वहाँ से संपत्ति अर्जित होने का संभावना हो, लेकिन जो रास्ता गलत है उसको छोड़ देना चाहिए और वो रास्ता चुनो जो सुगम हो, आसान हो, और परिश्रम चाहे कितना भी हो, लेकिन आप उस रास्ते को चुनें। क्योंकि पैसा कितना भी कमा लो, 2 नंबर का कमाया हुआ पैसा आपको कभी सुख नहीं दे सकता, आपके परिवार को कभी संस्कार नहीं दे सकता। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, इसलिए कि मैंने जो भी काम किया है पूरी निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी से किया है कि इसका मुझे उलाना भी मिलता है। खुद मेरे परिवार बोलता है कि आपके साथ के कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ कहीं नहीं पहुँचे, सभी इसी दुनिया में हैं और सबको जाना भी वहीं है। धाम एक ही है जहाँ सबको जाना है, वो इसी धाम से जाना है वहाँ पे। सोच अपनी अपनी। तो दोस्तों, जो दिल में होता है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और आपका टाइम ख़राब हुआ, वक्त ख़राब हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, विषय हमारा वही रहता है कपड़े का। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि कपड़े के विषय में उसकी जो प्रॉब्लम को आसान करने का जो भी तरीका मिले मैं आप तक शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नए विषय के साथ में। जय हिंद, जय भारत।